ब्रह्मा इंद्रादि देव शिरोमणियों पर विजय प्राप्त कर लेने से कामदेव को बड़ा गर्व हुआ और उसे इच्छा हुई कि वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र पर विजय प्राप्त करूं। ऐसा सोचकर भगवान के पास जाकर उसने अपना मनोभाव प्रकट किया। भगवान ने कहा कि तुम मुझसे कैसे लड़ना चाहते हो, दूर के आसन से या मैदान में। काम ने कहा, भगवान इन दोनों युद्धों का स्वरूप क्या है। भगवान ने कहा, दूर का युद्ध यह है कि मैं विरक्त होकर एकांत निर्जन वन में समाधिस्थ हो जाऊं और फिर तुम यदि अपनी माया और कलाओं से मुझे मोहित और क्षुब्ध कर सको तब तुम्हारी विजय है, अन्यथा मेरी। मैदान का युद्ध दूसरे प्रकार का है। वह तब संभव है जब श्री वृंदावन धाम में यमुना का स्वच्छ सुकोमल पुलिन हो, अमृत में पूर्ण चंद्रमा की दिव्य ज्योत्सना फैली हो, शीतल मंद सुगंध पवन का संचार हो, विविध विहंगों के कलरव एवं भ्रमर मंडलियों के गुजार से निनादित पुष्प वनराजी के लोकोत्तर सुहावनी छटा व्यक्त हो रही हो, हंस सारशोभित सरोवर की अद्भुत सौंदर्य माधुर्य सौगंध्य शोर से संपन्न वाले अनिल हो, रति के गर्भ से दूर करने वाली अपरिगणित वज्र बालकाओं के मध्य में रास करते हुए भी यदि मेरे मन में विकार न हो तो मैं विजयी रहूंगा। और यदि मलनील तथा कांताओं के हाव भाव एवं विलासों से मेरे मन में क्षोभ हो जाए तो जीत तुम्हारी है। कामदेव मन ही मन विचार करने लगा, यदि इन्होंने दूर के आसन किया तो फिर मेरी विजय नहीं होगी, क्योंकि जिस समय ये नर नारायण रूप से योगानिसीन होकर बद्रिकाश्रम में तप कर रहे थे, उस समय अप्सराओं के अशेष हावभाव तथा वसंत की सहायता होने पर भी मेरे सब बाण निष्फल हुए। फिर भी इनमें काम या क्रोध का संचार नहीं हुआ था, सो किलेबंदी के युद्ध में इन्हें कौन पाएगा। अंततः काम ने कहा, भगवान आप मैदान में ही मुझसे युद्ध कीजिएगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं मैदान में ही तुमसे युद्ध करूंगा। शरद पूर्णिमा की स्निग्ध ज्योत्सनामयी रात्रि का आगमन हुआ। यमुना पुलनी पर त्रिभंगी मुद्रा में खड़े नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली के अपने अमृतमय मुखचंद्र पर धारण करके उसे अधर सुधा से पूरित किया और वेणु छिद्रों के द्वारा निःसृत गीत पीयूष के त्रोत्र श्रोत्र पुटों द्वारा वज्रांगनाओं हृदय में पहुंचाकर मानो कंदर्पों को रण निमंत्रण दिया। उस समय काम के मित्र वसंत ने भी उसका साथ दिया। पुष्प धनवा काम के लिए उसने विविध प्रकार के पुष्प रूपी बाणों का सृजन किया, परंतु कंदर्प और वसंत का सारा प्रयास व्यर्थ रहा। परमात्मा श्री कृष्ण निर्विकार ही रहे। भला इसलिए भगवान कृष्ण मनमत कामदेव के भी मन को मथने वाले मनम तम नमत कहे गए हैं।